सभी साथियों का मेरा नमस्कार। आज जिला दर्शन की इस सीरीज़ में हम उस ज़िले की बात करेंगे जिस ज़िले से आप इस वीडियो को लाइव देखते हैं या सुनते हैं। जी हाँ, उधम सिंह नगर ये वही क्षेत्र है जहां हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जहां वर्तमान में हमारी मौजूदगी है। इस वजह से आप वीडियोस में देखते हैं काफ़ी पसीना आ जाता है, गर्मी आ जाती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो दो जिले पूर्णतः मैदानी हैं, उसमें एक पश्चिम में यानी गढ़वाल में हरिद्वार था और एक पूर्व में यानी कुमाऊं के क्षेत्र में उधम सिंह नगर था। इन दो जिलों की बात अगर मैं करूं तो पहले हमने हरिद्वार की चर्चा कर ली है। उधम सिंह नगर की मैं चर्चा करूं तो देखिए इसकी लंबाई, ये लंबा ज़्यादा है। ठीक, इससे लंबा और कोई जिला नहीं होगा लंबाई के मामले में। अन्य किसी जिले की इतनी लंबाई नहीं होगी जितना इसकी है। देखिए इसका ज़्यादातर क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है दक्षिण में, क्योंकि इसके दक्षिण में उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। उत्तर की दिशा में देखिए इसका नाम उधम सिंह नगर शहीद उधम सिंह के नाम पर रखा गया। ये वही उधम सिंह है जिन्होंने जलियांवाला कांड 1919 के उस जलियांवाला कांड का बदला सैंडर्स को लंदन में जाकर मार कर लिया था। उन्हीं के नाम पर इस पूरे जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है। अन्यथा उधम सिंह नगर जैसी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हाँ, इस जिले का मुख्यालय रुद्रपुर में है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1995 को हुई थी। उधम सिंह नगर जिले की तराई का ये क्षेत्र है। इसके ऊपर भावर का क्षेत्र है। तराई का क्षेत्र होने की वजह से देखिए यहाँ कोई भी बड़ी नदी का नाम आप नहीं देख रहे होंगे। मज़ेदार बात तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा हरिद्वार के बाद सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है ये नदियों द्वारा, क्योंकि पहाड़ में जो नदी आती है वो घाटी से आती है, ऊपर से नीचे ढलान देते हुए। उसके आसपास खेत बनाना मुश्किल है। मगर ये क्षेत्र, तराई का ये क्षेत्र, नदी जब यहाँ प्रवेश करती है, जब पानी लेकर के आती है, तो पूरे क्षेत्र में तराई पाताल तोड़ कुएं निकल जाते हैं। यानी जमीन से खुद ब खुद पानी निकलने लग जाता है इन क्षेत्रों में। पहाड़ से सटा होने के कारण नदियाँ पहाड़ से ज़्यादा यहाँ अपने पानी का जलवाद दिखाती हैं जब उनसे यहाँ पर खेती होती है। कृषि के लिए बड़ी महत्वपूर्ण ये भूमि है। उत्तराखंड का कृषि में सबसे ज़्यादा योगदान इस जिले का ही है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तराखंड की 33% भूमि पर गेहूं का उत्पादन होता है। मज़ेदार बात आपको बताता हूं मैं। और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। उसके अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में होता है। ये जिला अपनी चीनी मिल यानी गन्ने की फैक्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। हालांकि अब काफ़ी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा चीनी मिल यहीं पर है। सबसे पुरानी कागज़ की फैक्ट्री भी यहीं पर है। ठीक, सॉरी, सूत मिल, सबसे पुरानी सूत मिल भी यहीं पर है। इंडस्ट्री के लिए बड़ा, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के रूप में ये बहुत ही बेहतरीन जिला रहेगा। उत्तराखंड के जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान इस जिले का है। उधम सिंह नगर की हम बात कर रहे थे, क्योंकि पूरा देखिए नदी, देखिए यहाँ पर एक ढेला नदी बहती है, इसको स्वर्ण भद्रा भी बोलते हैं। सीधे हम नदी पर आ गए। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र कहा जाता है, खेती का क्षेत्र कहा जाता है। चावल भी यहाँ पर हरिद्वार के बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, चावल का भी इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र था, हरिद्वार का क्षेत्र था। हरिद्वार ज़्यादा सिंचित है गंगा नहर की वजह से। लेकिन इस क्षेत्र की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर पानी के, जमीन के नीचे नमी है, पानी की मौजूदगी है। ठीक, तो स्वर्ण भद्रा नदी इसके तट पर है काशीपुर। ये ढेला गांव से ही निकलती है नदी। इसका अन्य नाम है स्वर्ण भद्रा, नोट भी करते जाइए। एक नदी है दाबका नदी। ठीक, ये इसको कहा जाता है मालकिन के तौर पर तो बेहतर है, लेकिन नौकरानी के तौर पर विनाशक है। ये दाबका नदी बाजपुर के पास से निकलती है। ठीक, आगे एक नदी है बौर नदी, ये गागर पर्वतमाला है ऊपर, वहाँ से निकलती हैं, दाबका भी और बौर भी। और ये हरिपुरा में, यानी कि गदरपुर से पहले हरिपुरा में एक जलाशय है बहुत बड़ा। परीक्षा में पूछा गया है एक बार हरिपुरा जलाशय के संबंध में भी। ये किधर है? ये उधम सिंह नगर में है, गदरपुर के नज़दीक हरिपुरा जलाशय। उसके बाद देखेंगे गौला नदी। गौला नदी के बारे में हमने नैनीताल जिले में भी पढ़ा था। इसके तट पर कौन सा प्रमुख शहर है? हरिद्वार इसके तट पर प्रमुख शहर है। ठीक, अब उसके बाद हम बात, देखिए एक बात आपको और बता देता हूँ उस जिले के बारे में, जो खास चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़िएगा। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उधम सिंह नगर का है। गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन उधम सिंह नगर का है। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उधम सिंह नगर में है। सबसे ज़्यादा चीनी मिल उधम सिंह नगर में है। सबसे पुरानी सूत मिल
उधम सिंह नगर में है, काशीपुर के क्षेत्र में है। ठीक, ये वो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बाकी जिलों से इस जिले को अलग बनाते हैं। हालांकि भौगोलिक रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उतनी ज़्यादा नदी, झील, तालाब, ग्लेशियर्स जो हम अन्य जिलों में पढ़ रहे थे वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। पर इसकी एक सीमा तो है, उसको हम बता देते हैं। उत्तर दिशा में नैनीताल जिले से ये लगा हुआ है, देखिए, और पूर्व दिशा में चंपावत के साथ इसकी सीमा लगती है। चंपावत जिला इससे पूर्व में हमने बता दिया आपको, चंपावत और नैनीताल से। उसके अतिरिक्त ये अन्य किसी जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, अन्य किसी जिले के साथ इसकी सीमा नहीं बनती। ये उत्तराखंड के उन 2 जिलों में से है, एक हरिद्वार, एक उधम सिंह नगर, जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। वहाँ फिर भी 3 जिले थे, 2 जिले थे, 3 जिले थे वहाँ पर जिनकी सीमा लग रही थी। एक जिला था वहाँ पर देहरादून और एक था पौड़ी। 2 जिलों के साथ हरिद्वार की सीमा लगती थी, 2 ही जिलों के साथ उधम सिंह नगर की सीमा लगती है, और एक विस्तृत सीमा लगती है इसकी उत्तर प्रदेश के साथ। सवाल पूछा जाए उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो इसका उत्तर है उधम सिंह नगर बनाता है। देखिए, सबसे विस्तृत सीमा, आपके मन में पौड़ी का भी ख्याल आएगा, लेकिन लंबाई में पौड़ी इसके मुकाबले नहीं है उधम सिंह नगर के। ठीक, तो ये भी आप जानकारी रख लीजिए। क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 2542 क्षेत्रफल के साथ छोटा है, चौड़ाई कम है, देखिए आप खुद भी। जनसंख्या के मामले में ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, और 2021 में जब जनगणना होगी तो नोट कर लेना, ये देहरादून को पीछे कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर भी ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में भी ये सबसे ज़्यादा है, 33% यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर होती है। मतलब सारे देखिए, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हो रही थी? पौड़ी में, नेगेटिव था, और सबसे तेजी से कहाँ पर बढ़ रही है? उधम सिंह नगर में। इसलिए हमने कहा इसकी आबादी देखिए 16,48,000 है। देहरादून जिले की देखिए आप 16,95,000 है। पर जिस तरह से यहाँ वृद्धि हो रही है, ये निश्चित तौर पर 2021 तक संभावना है कि दूसरे पर आ जाए नए आंकड़ों में। बात करी जाए साक्षरता की, तो साक्षरता तो सबसे कम यहीं पर है उत्तराखंड में। देहरादून से यहाँ कंपैरिजन मत करिए, देहरादून की साक्षरता उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, और उधम सिंह नगर की जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है, भारत से भी कम, 73.1 यानी 73.1% साक्षरता है यहाँ पर। पुरुष साक्षरता है